आज मैं आपको एक ऐसी चीज समझाने वाला हूं जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत बातें होती हैं, लेकिन सच क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। पिछले कुछ समय में आपने भी शायद ऐसी खबरें सुनी होंगी। वैज्ञानिक की रहस्यमयी मौत, टॉप रिसर्चर अचानक गायब, एक्सीडेंट। लेकिन सवाल बहुत सारे, और यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन। तो आज हम आराम से, बिना किसी अफवाह के, सिर्फ वास्तविक और प्रमाणित जानकारी के आधार पर समझते हैं। क्या सच में वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौतों का कोई पैटर्न है, या ये सिर्फ संयोग है? सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। दुनिया में हर साल हजारों वैज्ञानिक काम करते हैं, और जैसे बाकी लोगों के साथ होता है, वैज्ञानिकों के साथ भी एक्सीडेंट होते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, कुछ मामलों में आत्महत्या भी होती है। इसीलिए सिर्फ वैज्ञानिक की मौत होना अपने आप में रहस्य नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं उन मामलों की जहां लोगों को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे केस में आमतौर पर कुछ चीजें कॉमन होती हैं। व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण या संवेदनशील रिसर्च पर काम कर रहा था। मौत या घटना अचानक और अनपेक्षित होती है, और कई बार जानकारी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं होती। यहीं से लोगों को लगता है कि शायद इसके पीछे कोई बड़ी बात छुपी है। अब एक रियल उदाहरण समझते हैं। कई देशों में, खासकर डिफेंस, न्यूक्लियर या स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों का काम बहुत गोपनीय, क्लासिफाइड होता है। इसका मतलब यह है कि उनके प्रोजेक्ट्स की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। उनके काम के बारे में मीडिया में बहुत कम बताया जाता है, और कभी कभी उनके डेटा तक भी सीमित लोगों की पहुंच होती है। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है, तो बाहर के लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिलती, और जब जानकारी अधूरी होती है तो लोग अपनी अपनी कहानी बना लेते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि वैज्ञानिकों की मौत को लेकर सवाल उठे हों? हाँ, कई बार। लेकिन हर केस अलग होता है, और हर केस में साजिश साबित नहीं होती। मान लीजिए एक केस एक वैज्ञानिक की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। यह पूरी तरह संभव है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं आम हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी हाई लेवल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उसकी मौत अचानक होती है, तो लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल होना और साजिश होना दो अलग अलग चीजें हैं। एक और स्थिति समझिए। किसी वैज्ञानिक की मौत को आत्महत्या बताया जाता है, लेकिन बाहर के लोगों को लगता है वो तो सफल था, उसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन असलियत यह है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हमेशा बाहर से दिखती नहीं हैं। इसलिए सिर्फ इस आधार पर कि वो खुश लगता था, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अब बात करते हैं गायब होने वाले मामलों की। कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति खुद ही कहीं चला जाता है, या नई पहचान के साथ जीवन शुरू करता है, या फिर किसी व्यक्तिगत कारण से संपर्क तोड़ देता है। ऐसे केस बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। और जब ऐसा किसी वैज्ञानिक के साथ होता है, तो वो ज्यादा चर्चा में आ जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। वैज्ञानिक काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिस्टम्स, स्पेस रिसर्च। ये सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर घटना के पीछे कोई साजिश है। हाँ, ये भी सच है कि हर देश कुछ रिसर्च को गुप्त रखता है। क्यों? राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी बढ़त, और रणनीतिक कारण। लेकिन गोपनीयता का मतलब हमेशा कुछ गलत होना नहीं होता। कई बार यह सिर्फ सुरक्षा के लिए होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौतों का कोई प्रमाणित पैटर्न है? अब तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित करे कि दुनिया भर में वैज्ञानिकों को किसी संगठित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर केस पूरी तरह साफ है। कुछ मामलों में जानकारी अधूरी होती है, जांच पूरी तरह सार्वजनिक नहीं होती, और सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। और यही चीज लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। तो अगर हम पूरी ईमानदारी से बात करें, तो सच क्या है? सच यह है कि कुछ घटनाएं बिल्कुल सामान्य होती हैं, कुछ घटनाएं संदिग्ध लगती हैं, लेकिन सभी को एक ही साजिश से जोड़ना सही नहीं है। और यही सबसे खतरनाक चीज होती है, जब हम अधूरी जानकारी के आधार पर पूरी कहानी बना लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आप सुने वैज्ञानिक की रहस्यमयी मौत, तो तुरंत किसी निष्कर्ष पर मत जाइए। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या इसके पीछे पुख्ता सबूत है? क्या ये जानकारी पूरी है, या सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं? क्योंकि सच हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना हमें दिखाया जाता है। और कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि ये होता है कि हम जो सुन रहे हैं, क्या वो पूरा सच है भी या नहीं।